आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 ओसीएम बिजनेस सर्विसेज, दैट इज लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर 65 से लेके पेज नंबर 67 तक। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ई बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। अब ये ई बैंकिंग सर्विसेज होती क्या है? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब होता है जब हम बैंकिंग सेक्टर में या बैंक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, जब किसी भी तरीके के बैंकिंग का कार्यभार इलेक्ट्रॉनिक मोड पर शिफ्ट हो जाता है, सो वी कैन से दैट ये हो गया हमारा ई बैंकिंग। व्हाट इज द मीनिंग? ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब बोला है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसको हम वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं। E-banking is the result of development in the field of electronics and computers। यानी जब आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट आया, तब ई बैंकिंग बहुत ज्यादा चलन में आ गया। अंडर ई बैंकिंग द बैंकिंग ऑपरेशंस आर कंप्यूटराइज्ड। ई का बैंकिंग के अंदर आपके जितने भी कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस थे उसको हमने कंप्यूटराइज फॉर्मेट में कर दिया, या आपके जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन थे उसको हमने कंप्यूटराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप कहीं पर भी बैठो, कहीं से भी आप बिजनेस को क्या कर सकते हो? ऑपरेट कर सकते हो। आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इजीली ऑपरेट कर सकते हो, बिकॉज आप आज के जमाने में रहते हो जिसका ई बैंकिंग बिजनेस पर वर्चस्व है, या ई बैंकिंग बिजनेस हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इजीली 24/7 ऑपरेट कर सकता है। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग आर एस फॉलोज। कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा एटीएम। सर ये एटीएम होता क्या है? जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द एटीएम्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच आर ऑपरेटेड बाय द कस्टमर ऑन हिज ओन टू विथड्रॉ और डिपॉजिट मनी। विथड्रॉविंग, जब आप पैसे को विथड्रॉ करना चाहते हो तो आप अपना एक कार्ड लेकर जाते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड लेकर जाते हो, उसको अंदर डालते हो, उसके अंदर आप अपने अकाउंट नंबर एंटर करते हो, पिन नंबर एंटर करते हो, कितना पैसा आपको विथड्रॉ करना है वो वहां पर लिखा हुआ आपको एंटर करना होता है, और आप अपने हाथ से अपने पैसे को विथड्रॉ कर सकते हो। इसे कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर हम डिपॉजिट की बात करें, विद द हेल्प ऑफ सेम एटीएम कार्ड आप अपने पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जिसे हम सीडीएम मशीन कहते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन कहते हैं। It can be used for and the other banking transaction also, such as balance inquiry, transferring money, request of check deposit or bank statement etc। यानी आप एटीएम कार्ड का या एटीएम मशीन का जो यूज है वो आजकल वाइड हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करना आप एटीएम की मदद से कर सकते हो। अगर आपको फंड एक से जगह दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना है तो यू कैन यूज एटीएम मशीन एज वेल। लेकिन मेरा मतलब आप यहाँ से फिजिकल कैश डालो, सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन का आप अकाउंट नंबर पुट ऑन कर दो, आपका फंड वहां पर ट्रांसफर हो जाने वाला है। Nowadays, ATM also provide facility of cash deposit through CDM, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स आपने सुना होगा, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों में डिफरेंस होता है। आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उससे ज्यादा विड्रॉवल कर पाओ, उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। आपके अकाउंट में जितने पैसे आप उतना ही यूज कर पाओ, उतना ही विड्रॉ कर पाओ, उसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिट इज अ पेमेंट कार्ड। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड। इट अलाउज अ कार्ड होल्डर टू पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन ही परफॉर्म्स। यानी वो चाहे तो उस कार्ड की मदद से पेट्रोल भरवा सकता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की मदद से मूवी बुक कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, रिजॉर्ट्स कर सकता है, ट्रैवलिंग कर सकता है। यानी एक ही कार्ड से वो उसको क्या करना है, आज इसका इस्तेमाल करना है, पैसे उसको बाद में पे करना है, इसी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। The issuing bank create a revolving account and grants a line of credit to the customer or user। कस्टमर को कि आपका क्रेडिट लिमिट 45,000 का है, आपका क्रेडिट लिमिट 25,000 का है, आपका क्रेडिट लिमिट 25 लाख का है। ये इशूइंग बैंक आपको एक लिमिट दे देती है, आपको उस लिमिट के हिसाब से ही क्या करना होता है? ट्रांजैक्ट करना होता है।
और अगर आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर देते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड उस दिन से काम करना बंद कर देता है, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते। क्रेडिट कार्ड ऑफर कन्वीनियंस टू दी कस्टमर एज द कस्टमर नीड नॉट टू कैरी कैश, यानी क्रेडिट कार्ड एक कस्टमर को मदद करता है कि आपको कहीं पर भी कैश क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड उधारी वाला कार्ड, आज पैसे मत दो, आज आप यूज कर लो, बाद में उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड की तरफ आता है, दैट इज डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? मोस्ट ऑफ द बैंक नाउअडेज ऑफर डेबिट कार्ड एज वेल एज सून एज अकाउंट इज ओपन बाय द अकाउंट होल्डर। जैसे आपने अकाउंट खोला वैसे आपको डेबिट कार्ड मिल जाता है। अभी तो डेबिट कार्ड का एटीएम कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड का एटीएम कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उतना ही पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, और आप इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हो। आपको मूवी टिकट बुक करना है, आपको शॉपिंग करना है, आपको पेट्रोल भराना है, आप उसका इस्तेमाल एज ए क्रेडिट कार्ड इस तरीके से किया जाता है, उसी तरीके से डेबिट कार्ड का भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है उतना ही पैसा आप यूज कर सकते हैं। थ्रू डेबिट कार्ड पेमेंट तक अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, आपके अकाउंट से पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। जैसे अकाउंट जीरो, आपका डेबिट कार्ड वहां पर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर से अकाउंट में पैसे डालो, फिर से आप उस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। Some banks offer personalized debit and credit card as per the requirement of the customer। कुछ बैंक से करती है, उसके ऊपर आपका नाम लिख के देती है, कुछ को आपका फोटोज भी कोटक का आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट। कोटक बैंक क्या करती है? रणवीर सिंह का फोटो, 83 का सीजन आ गया तो 83 की फोटोज वाले आप अपने खुद के फोटो को वहां पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे प्रिंट करवा सकते हो। तो पर्सनलाइज्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी कुछ बैंक ऑफर करती है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, दैट इज आरटीजीएस, जिसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS stands for real time gross settlement। RTGS is a fund transfer system where the transfer of funds or money take place from one bank to another bank on a real time or on a gross basis। यानी अगर अभी आपके पैसे आपके अकाउंट से निकल कर दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आप आरटीजीएस की मदद से कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने बैंक में प्रस्थान करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक में विजिट करना पड़ेगा। इट इज द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल मैंने बता दिया, तो इसका बैंक की मदद से आपको ये करना होगा। रियल टाइम सेटलमेंट मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। द ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड एज सून एज दे आर प्रोसेस्ड। The receiving bank has to credit the account of the client within 2 hours of receiving the fund transfer message। रियल टाइम सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि तुरंत करना है भाई साहब, आपका पैसा यहाँ से मैंने भेजा उधर आ जाना चाहिए 2 घंटे के अंदर। अगर मैंने आपको ट्रांसफर का मैसेज भेज दिया, ट्रांसफर मैंने कर दिया, तो मुझे मैसेज आ गया, तो मेरे मैसेज मिलने के 2 घंटे के भीतर उस पर्टिकुलर रिसीवर के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाने चाहिए। इसी को कहते हैं रियल टाइम सेटलमेंट। बात करते हैं ग्रॉस सेटलमेंट की। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शंस आर सेटल्ड ऑन 1-to-1 basis without bunching with the other transactions। The minimum amount to be debited through the RTGS is 2 lakh rupees, while there is no upper limit for the transaction, however the amount changes from bank to bank। यानी मुझे 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की पेमेंट करनी है, मुझे 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की पेमेंट करनी है, मैं बैंक के पास जाके रिक्वेस्ट डाल सकता आरटीजीएस के लिए, और वो बाकी ट्रांजेक्शन के साथ मर्ज नहीं करेगा, वो मेरा 1-to-1 ट्रांजेक्शन लेने वाला आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऐसा हो सकता है रियल टाइम के टाइम पर मेरा बंचिंग किसी और 2 लाख से कम का, ठीक है, आप काम कर देंगे 2 घंटे के अंदर। मैंने फॉर्म भर के आया, रिसीवर का नाम लिख के आया, रिसीवर का अकाउंट नंबर, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, क्या चार्जेस है, सब कुछ मैंने फॉर्म भर के आ गया, तो वो बोला 2 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब मैं बात करता ग्रॉस सेटलमेंट की, तो 1-to-1 ट्रांजेक्शन कैरी करने वाला है, वो 1-to-1 बेसिस पर करेगा, जहां पर तुरंत आपके पैसे को सेटल किया जाएगा, लेकिन उसकी लोअर लिमिट 2 लाख रुपए और अपर लिमिट है ही नहीं। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, दैट इज एनईएफटी, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। Under this system, funds are transferred electronic from one branch to another branch or one bank to another bank।
यहाँ पर आपके पैसे को फिजिकली नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट भेजा जाता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक की मदद से एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक बैंक से दूसरे बैंक आपके पैसे को भेजने की कोशिश की जाती है। The client has to give details of NEFT code of the branch and account number of the beneficiary to whom the money is to be transferred. यहाँ पर क्लाइंट यानी मुझे उस पर्टिकुलर पर्सन का एनईएफटी कोड, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी डिटेल सारी उसमें फिटअप करके देनी होगी ताकि मेरे अकाउंट से पैसा निकलकर सामने वाले के अकाउंट में वो जा सके। The NEFT settlement take place at particular time during the working hours. यानी NEFT कभी भी होता नहीं है, पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का वर्किंग आवर है 9 बजे होगा, 12 बजे होगा, 3 बजे होगा, 6 बजे होगा, तो बैंकिंग हर एनईएफटी का टाइम डिसाइड होगा, तो वो टाइम के हिसाब से पैसे को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर सकते हैं। For instance, settlement of the fund transfer request in NEFT system is done on half hourly basis. आधे घंटे का स्लॉट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 12 से 12:30 के बीच में जितने भी रिक्वेस्ट आए होंगे इस पहले 2-3 घंटे में उसको सेटल किया जाएगा। 12:30 के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वर्किंग आवर में एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके का सेटलमेंट किया जाता है। There are 24 half-yearly settlement batches from 8 AM to 7 PM on all working days of the week. अभी डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक भी मैटर करता है। कुछ बैंक्स 24 आवर्स सेटलमेंट देती है, वो भी आधे घंटे का स्लॉट होता है कि हाँ भाई ये 1 घंटे में जो भी आएगा, ये आधे घंटे में जो भी चेक्स आएंगे उसको हम लोग आने वाले आधे घंटे में सेटल करेंगे। तो एनईएफटी मैटर करता है किस तरीके से हमें काम करना है। The main difference between NEFT and RTGS is that in case of RTGS, transfer is done on the gross settlement basis, while NEFT is deferred on net basis, where transactions are bundled together. RTGS 1-to-1 भी किया जा सकता है, but NEFT 1-to-1 नहीं किया जाता। बात करेंगे नेक्स्ट वाली, तो दैट इज नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। आजकल के टाइम में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज आपको अगर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज करने आता है तो आपको आरटीजीएस और एनईएफटी की जरूरत ही नहीं, आपको बैंक के दरवाजे तक जाकर माथा पड़ने की जरूरत ही नहीं है, पैर पड़ने की जरूरत ही नहीं। आप खुद ही अपने हाथों से, अपने हाथों के जादू से, अपनी उंगलियों के जादू से नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के जरिए फंड्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। With the introduction of the net banking, the client is able to transact banking operation with the help of computers, laptop and other gadgets. लैपटॉप, कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, पैड या फिर अलग अलग तरीके के गैजेट्स का इस्तेमाल करके आप आसानी से नेट बैंकिंग कर सकते हैं। So the internet banking services enable a client to check various transaction, validate payments of the various things, transferring the funds, etc. इसकी मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेट बैंकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट बैंकिंग, यानी बैंक की वेबसाइट पर जाकर ट्रांजैक्शन करना। बैंक के वेबसाइट पर जाकर ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अपने लॉगिन आईडी, क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर लॉगिन करोगे, उसके बाद आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। Now I am going to talk about mobile banking. Mobile banking refers to the use of mobile banking service with the help of the mobile phone. यहाँ पर हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। When I am talking about mobile banking, तो यहाँ पर हमें मोबाइल की एप्लीकेशन का यूज करना है। बैंक अपनी एप्लीकेशन ड्रॉ करते हैं, जैसे एसबीआई का योनो एसबीआई ऐप है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ल्ड है, तो हर बैंक के एक अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। तो अगर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन आईडी, क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके मैं लॉगिन करके रखता हूं, तो मैं उसको एनी टाइम एक्सेस कर सकता हूं। तो उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल बैंकिंग। द क्लाइंट रजिस्टर्ड विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट्स अ यूनिक कोड फॉर द ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया। The client can perform a various transactions such as request for the balance, transfer of funds, stop payment, issue of check, book, etc. इस नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की मदद से मैं कभी भी अपना बैलेंस पता कर सकता हूँ, फंड्स को ट्रांसफर कर सकता हूँ, पेमेंट रुका सकता हूँ, या चेक बुक के इशू करने के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकता हूँ। Now I'm going to talk about IMPS. IMPS facility, immediate payment services. अब ये चीजें आपने यूपीआई के साथ देखी होगी, ठीक है, उसी का एक पार्ट है IMPS. IMPS stand for immediate payment services. This facility allows the customer to instantly transfer funds to any other bank.
फंड्स को तुरंत इंस्टेंट तुरंत ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसी तरीके से भीम यूपीआई आईडी का भी आपने नाम सुना होगा। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।